हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रॉपिकल साइंस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th स्टैंडर्ड के चैप्टर 7 के बारे में, दैट इज़ लेंसेज, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा साइन कन्वेंशन। नाउ क्या होता है साइन कन्वेंशन, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको दो लेंसेज दिए हुए हैं, राइट। यहाँ पे सबसे पहला लेंस है आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस और सेकेंड है आपका बाई कॉन्केव लेंस। नाउ इन दोनों लेंस के रिस्पेक्ट में है ना, जो आपका कार्टेशियन साइन कन्वेंशन होता है, आइए उसको वन बाय वन समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, आपका जो ऑप्टिकल सेंटर होता है ना, उसको आपको ओरिजिन ट्रीट करना होता है। यानी यहाँ पे आप जो लेंस में ऑप्टिकल सेंटर देख पा रहे हो, ये सुनो, ये ओ पॉइंट जो है आपका, है ना, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, राइट। अच्छा, तो इसको आपको ओरिजिन कंसिडर करना होता है, ये आपका फर्स्ट थिंग है। अच्छा, सेकंड क्या बोलता है, द प्रिंसिपल एक्सिस इज द एक्स एक्सिस ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी जो भी आपका एक्स एक्सिस होता है ना, यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस को आपको, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस क्या करना पड़ता है, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करना पड़ता है। तो ये दो बातें आपको याद रखनी। अच्छा, ना इसके रूल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला रूल आपको दे रखा है कि द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस on the left of the lens, all the distance parallel to the principal axis are measured from the optical center। यानी ये जो फर्स्ट रूल को अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ दो बातें दी गई हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, है ना, जहाँ से लाइट रेज आती है ना, जो भी आपका सोर्स होता है, तो वो हमेशा आपको ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में रखना है। सेकेंड थिंग, है ना, जो आपका सारे डिस्टेंस है ना, जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आप कहाँ से मेजर करोगे, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करोगे। यानी ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। जो भी लाइट रेज आपकी पैरेलल होंगी, है ना, वो आप कहाँ से मेजर करोगे, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करोगे। सो आई होप आपको रूल नंबर 1 समझ में आ गया। नेक्स्ट रूल नंबर 2 क्या बोलता है, the distance measured to the right of the optical center are taken as positive, while those measured on the left are taken as negative। यानी इसका सिंपल मतलब ये है, जो भी आपका ऑप्टिकल सेंटर है ना, अगर इसके राइट साइड में अगर आप कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपको पॉजिटिव में लेना है। वाइल अगर आप लेफ्ट साइड में मेजर करोगे तो आपको क्या करना है, नेगेटिव में लेना है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट रूल नंबर 3 आपको क्या दे रखा है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अबव इट आर टेकन टू बी पॉजिटिव। यानी इसका सिंपल मतलब ये हुआ, जो भी आपका प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, है ना, जो भी आपका डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। वाइल रूल नंबर 4 क्या बोलता है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड बिलो इट आर टेकन टू बी एज नेगेटिव। यानी इसका सिंपल मतलब इस, जो भी आपका प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे यानी बिलो, है ना, बिलो आप कोई भी डिस्टेंस अगर मेजर करोगे तो वो आपको क्या लेना है, नेगेटिव में लेना है। अरे बात समझ, ऑल राइट। नेक्स्ट आपको दे रखा है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या दे रखा है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव वाइल दैट ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। अब देखो यार, हमें एक चीज़ पता है कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, वो आपका कन्वर्जिंग लेंस होता है। यानी उस केस में सारी लाइट रेज कहाँ कन्वर्ज होंगी आपकी, है ना, राइट साइड में कन्वर्ज होंगी, इसलिए इसका फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वाइल कॉन्केव लेंस हमें पता है ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है। इस केस में आपको, है ना, लाइट रेस को पीछे बैक ट्रेस करना पड़ता है ना, तब जाके लाइट रेस, है ना, अपीयर होती है कि वो एक पॉइंट से मीट कर रही है, राइट। अच्छा, तो इसकी इसीलिए यहाँ पे आपका फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है। आई होप आपको समझ में आ। चलिए, तो नेक्स्ट आपको दे रखा है लेंस फार्मूला। ना देखो, लेंस फार्मूला क्या होता है, द फार्मूला शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज यू, है ना, and the distance of the image, that is v, and the focal length, that is f, is called the lens formula। ठीक है, यानी इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि आपका लेंस फार्मूला इज नथिंग बट, है ना, एक रिलेशन बताता है आपको डिस्टेंस, इमेज और आपका फोकल लेंथ के बीच में। जैसे कि आप यहाँ फार्मूला भी देख सकते हो। फार्मूला क्या दे रखा है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। यहाँ पर v क्या है, आपका इमेज डिस्टेंस, वाइल यू क्या है, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वाइल एफ क्या है, आपका फोकल लेंथ। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। ना ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है ना, आप कोई भी स्पेरिकल लेंस के अंदर, है ना, अप्लाई कर सकते हो। ये चीज़ आपको याद रखना है, लेकिन ये तभी वैलिड होगा, है ना, जब आप उसको, है ना, प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज़ करोगे तब। आ रही बात समझ में, ऑल राइट। सो यार, नेक्स्ट आपको दे रखा है दैट इज मैग्निफिकेशन। नाउ मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसको आप कैपिटल एम से डिनोट कर रहे हो, ठीक है। द मैग्निफिकेशन ड्यू टू लेंस इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज, दैट इज h2, टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज h1। ठीक है, तो यानी इट इज नथिंग बट द, आपको रेशियो लेना है ना, हाइट ऑफ इमेज का विद रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज m इज इक्वल्स टू h2/h1। तो इसकी मदद से आप मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हो। ऑल राइट, इसको आप एक और टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो, दैट इज मैग्निफिकेशन ड्यू टू लेंस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज यू,
एंड दैट ऑफ द इमेज दैट इज वी फ्रॉम द लेंस। यानी आप अगर है ना इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म्स में अगर मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट कर रहे हो है ना, तो उस केस में फॉर्मूला क्या बनता है आपका, m इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूलेज आपको याद रखना है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, ना देखो आगे आपको दे रखा है पावर ऑफ लेंस। ना देखो पावर ऑफ लेंस को समझने के लिए ना एक एक्टिविटी समझते हैं। मान लेते हैं आपके पास दो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, एक जिसमें एक का साइज़ क्या है बड़ा है, वाइल एक का साइज़ क्या है छोटा है। अच्छा, ना दोनों लेंस की मदद से, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, पेपर को बर्न करने की कोशिश कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक है, सनलाइट की मदद से आप पेपर को बर्न करने की कोशिश कर रहे हो। सो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, क्या दोनों को सेम टाइम लगेगा पेपर को बर्न करने के लिए? सो द आंसर इज़ नो, दोनों को सेम टाइम नहीं लगेगा, जस्ट बिकॉज दोनों की कैपेसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, दोनों की कैपेसिटी अलग अलग होगी, इसका मतलब क्या, उनका पावर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। अरे बात समझना, ऑल राइट। तो इसी कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। यानी द कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द इंसिडेंट रे। ठीक है, यानी जो आपका लेंस है ना, उसकी कितनी कैपेसिटी है लाइट रेज को कन्वर्ज करने की या डाइवर्ज करने की, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ये बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन इट्स फोकल लेंथ। यानी जो भी आपका फोकल लेंथ होगा, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। यानी इसका एक फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल्स टू 1/f। एफ जो होता है आपका जनरली मीटर्स में है ना कंसिडर किया जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है ना। इसकी यूनिट की बात करोगे तो यूनिट ऑफ पावर क्या आपको दे रखा है, दैट इज डायोप्टर, इसका सिंबल D होता है, ये चीज़ आप यहाँ देख सकते हो। ऑल राइट, सो नेक्स्ट आपको दे रखा है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में क्या होता है, मान लो आपके पास दो लेंसेज है, ठीक है, जिनके फोकल लेंथ आपको दे रखे हैं f1 और f2, और आप उन दोनों लेंसेज को है ना अगर आप कांटेक्ट में लाते हो तो उनका जो कंबाइंड इफेक्टिव फोकल लेंथ होगा, ठीक है, वो आप इस फॉर्मूले की मदद से दे सकते हो, दैट इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। और देखो 1/f को अभी हमने देखा पावर ऑफ लेंस का एक फॉर्मूला होता है, उसको हम p से रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। वाइल हम 1/f1 को आप p1 से रिप्लेस कर सकते हो, वाइल 1/f2 को p2 से रिप्लेस कर सकते हो। यानी यहाँ पे आपका एक और फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज p इज इक्वल्स टू p1 प्लस p2। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपके दो लेंसेज हैं अगर आपके आपस में कांटेक्ट में है, यानी एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो जो पावर होता है ना, जो कॉम्बाइन लेंस का जो पावर होता है वो आपका इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, इट इज़ द सम ऑफ द इंडिविजुअल पावर्स के, यानी आपके ये इंडिविजुअल पावर्स के सम के इक्वल है। अरे बात सुन में, ऑल राइट। तो आई होप आपको सारे फॉर्मूले समझ में आए होंगे सिर्फ, ठीक है, सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। इनकेस अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।